हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 17 करने वाले, आइए देखते हैं। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। बुलबुल से कह तो शोर ना मचाए गुलिस्तान में। सब्र करें। अस्मा, इधर देखो मेरी तरफ, इन हसीन आंखों में और लबों पर इस खामोशी की क्या वजह है? मैं अपनी हुदूद जानती हूँ, इसलिए खामोश हूँ मेरे आका। अस्मा, बताओ क्या मतलब? शहाबुद्दीन, उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके लिए एक मुलाजमा से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती मैं। वो मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे खौफ आता है कि मैं उनके भरोसे के बोझ तले दब ना जाऊं। मुझ पे बहुत यकीन है उन्हें। अपने हर पोशीदा राज को मेरे सामने बयान कर देते हैं वो। उन्होंने इस बार भी मुझे भरोसे के लायक समझा। कैदी का खाना मैं ही लेकर जाती हूँ। उस दिन को मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे आका सहर दिया गया है उसे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अस्मा? खौफ नहीं बता पाई, खौफ की वजह से। तुम्हें किसका खौफ है अस्मा? शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, लेकिन खाना ले जाना तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। अगर मेरा नाम आया तो उनके सामने मेरा यकीन कौन करेगा? बस करो। मेरे आका, मैं जानती हूँ कि वो मुजरिम था, मगर उसको इस तरह क्यों मारा गया और मुझे क्यों फंसाया गया? मैंने तो आज तक एकदम मेरा यकीन करे मेरे आका। बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। फंसा दिया। गुड़िया है मेरी जान का टुकड़ा, सुनती है अरे यार ये मेरी परियों की रानी, निंदिया रानी, तू इसको सुला की, इसको से करा दे। ओह, हाय माँ खानम उठे। सब खैरियत है बेटा, परेशान ना हो आप। खैरियत है। सुलेमान शाह भी आपका नाम ले रहे थे। सुलेमान, मैं आपके पास ही हूँ। कुछ और भी कहा था क्या इन्होंने? नहीं है खानम, बस आपका नाम लिया था।
बहुत खिदमत की है तुमने हमारी। अपनी बहन को इस हाल में छोड़कर हमारे साथ आ गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों शर्मिंदा कर रही है आना खानम? सुलेमान शाह भी तो मेरे बाबा की तरह है। हम दोनों बहनें मकरूज हैं आप लोगों की, और मैं इनकी होने वाली बहू भी तो हूँ। इनको बाबा ही समझती हूँ। आप दोनों की मोहब्बत तो मिसाली है। इंशाल्लाह अर्तुगरुल और मैं भी ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा। बहन। मुझे अर्तुगरुल के लिए चुना आपने, इस बात पे मुझे बहुत नाज है। खुशकिस्मती है मेरी। कोची काफी देर से जाग रही हो। माफ कीजिएगा हाना खानम, पता नहीं क्या क्या कह गई मैं। बस दरअसल मैं गोगचे मेरी बच्ची, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। दुआ करो सब ठीक हो जाए। जाओ शाबाश, आराम कर लो जाकर। जाओ मेरी बेटी। अरे रे तेरे को डरो मत शहजादे, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। छोड़ दो तुर्गत भाई को। शहजादों पर अपने गुलामों के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल सेब नहीं देता। शहजादे तो सिर्फ अपने मकसद को अव्वलियत देते हैं बस। दर्द मारना ही है मुझे, तो एक ही बार में क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। याद है ना मैंने कहा था कि मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी जब तक मैं न चाहूं। मौत और जिंदगी सिर्फ मेरा रब देता है। तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। बाज दफा इंसान अपनी परवाह ना भी करे फिर भी उनकी जिंदगी के लिए खौफ पैदा हो जाता है। क्यों, क्या ख्याल है जीवानी? मेरे बच्चे, अपनी बहादुरी के जोर पर मत रहो। ये जगह ताकत का नहीं बल्कि बर्दाश्त का इम्तिहान है। तुम्हारी सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। जब लाचारी महसूस करो तो उस घड़ी अपने रब को याद कर लेना। बेशक वही है जो हर शय पर कादिर है। वही सबको रिस्क देने वाला है। किसी और के सहारे की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम कैद में नहीं। तुम ये समझो कि तुम मदरसा अल यूसुफिया में हो। अगर तुमने अभी यकीन खो दिया तो फिर याद रखना तुम अपने खुदा को भी खो दोगे। आ गए।
जियोवानी को तो ना तोड़ सका मैं, लेकिन इस तुर्क को मैं जरूर शिकस्त दूंगा। चांसेस नहीं है। आपके ख्याल में ये तुर्क के सोच से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होगा? आपकी आमद की खबर ही नहीं हुई कार्डिनल थॉमस। मलकुल मौत की तरह अचानक ही नमूदार हो जाते हैं। हमारे मेहमान कैसे हैं? मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं वो। जिंदान में डालकर उन्हें तोड़ लोगे, तुम्हें यकीन है इस बात का? मुझे हैरत होती है तुम पे पेट्रोशियो। ये बराबर से आपने दखल अंदाजी नहीं करता, और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं मैं। जैसे तुम चाहो, मैं तो पापा याजक को तुम्हारे हक में सलीबी जंग के लिए कायल कर रहा हूं। इब्नुल अरबी से बहुत जल्द वो संदूक और उसमें मौजूद मुकद्दस अमानतें खुदावंद की मदद से हासिल कर लूंगा। अपना मकसद हर हाल में पूरा करूंगा, और ये काम टाइटस जैसा कम अक्ल प्यादा नहीं, बल्कि वो शख्स अंजाम देगा जो खुद को दुरुस्त समझता है, मगर उसको एक नई पहचान मैं दूंगा। कौन? कैसे करोगे तुम ये? हमें जल्द ही अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। शहाबुद्दीन अल अजीज की नजरों में अपना मकाम खो चुका है। बहुत जल्द हलब शहाबुद्दीन को एक सलीबी गद्दार के तौर पर याद रखेगा, और मैं अल अजीज के और भी करीब हो जाऊंगा। उनका एतमाद हासिल करके उन्हें मुकम्मल अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। और वो अर्तुरुल, यानी वो काय कबीले की जमीन वाला मामला, वो आज हल हो जाएगा? बताओ मुझे। आप मुतमईन रहें, अल अजीज वो महल से बिल्कुल नाकाम लौटेगा, बेफिक्र रहें। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ तुम गलत हो। अर्तुरुल को अपनी नाकामी का एहसास तब होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। शुक्र है खुदा का, तुम्हें होश आ गया। बाबा, बाबा ये कित कहाँ है? बाबा ये कित को कुछ हो गया है क्या? कहाँ है मेरा भाई? नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल महफूज है वो। तुम परेशान मत हो, एहतियात करो वरना सावन बिगड़ जाएगा। हम कहाँ हैं बाबा? हालत में हम बेटा। बाबा ये कित को बुलाए मेरे पास, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तुम उसे कल देख लेना मेरी बच्ची, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर सो जाओ तुम। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्द सेहत दे दे, और मेरे बच्चे यकीन को जल्द हमसे मिलवा दे। फंस गए। इस कनीज का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है सुल्तान मौसम। अरे रे इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं।
जानवरों को तलब नहीं किया था। कर दिया था, लेकिन मसला ये है कि इस बच्ची ने अपने मेमने को हमसे छुपा लिया था। या अल्लाह, कल कबीले की रवानगी है। इस सूरत में क्या करें? बदकिस्मती से ये लोग सफर करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इनके पास जिंदगी के चंद ही दिन है। तो क्या इनको जानती हूँ इनका इलाज मुमकिन नहीं, मगर इनकी खिदमत करके इनके लिए आसानी तो पैदा की जा सकती है। अक्का खोजा, कुछ लोग हिजरत के खिलाफ हैं। मुझे उनको समझाना होगा कि अगर वो यहाँ रुक गए तो इस तबाही में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। किसी न किसी तरह उन्हें राजी करना होगा। दुआ कीजिएगा, अल्लाह हिफाजत करे। अमीर अजीज, काई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया। सुलेमान शाह ने सलाम भेजा है। कुछ इत्तलात मिली है तुम्हारे कबीले के मुताल्लिक अब्दुल। क्या तुम उसकी वजाहत देना पसंद करोगे? आपकी मुशीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है। वो तमाम इत्तलात एक साजिश है। हमारे इत्तेहाद से खौफजदा सलीबी कुव्वतों की वबा फैलाने की कोशिश हमने नाकाम बना दी थी। ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी है। वो चाहते हैं कि वबा की ये झूठी अफवाहें असर कर जाएं। हालत प्यारी कर रहे हो तुम मजदूर। जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं। जमीन भी गई, अब क्या करेंगे? और ये लोग भी निकल गए हलब के लिए रवाना। और अभी वहाँ पे भी रह नहीं सकते। हाँ, सुल्तान मुअज़्ज़म, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नासिर? सुल्तान मुअज़्ज़म कहाँ है? मैंने उसके इसमें फंसा दिया ना। फौरन अल-अज़ीज़ को खबर करो। सब्र करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर आली कदर ज़ाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कुर्दुगलू कहाँ है? नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, मुझे हुक्म दिया था उन्होंने कि रवानगी के लिए सामान बांधो। कह रहे थे कि उनको एक अहम काम निपटाना है, कारवां में शामिल हो जाएंगे बाद में। कारवां में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि मुझे मालूम है कुर्दुगलू का हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, वो सुलेमान शाह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई मुझे।
अच्छा किया यहाँ कयाम कर लिया, मवेशियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सेहत दे इनको, हलब खैर व आफियत से पहुंच जाए इंशाअल्लाह। यहाँ पे ये कुछ ना करे। ये है ना, हाइबा। खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई और को लग जाएगी आई गेस। मत कर मत कर। चलो बच्चों, थोड़ा पीछे आ जाओ, हवा आने दो सरदार को। ओ ये इधर आ गया। क्या है? अरे बाबा रे बाबा। जवाब तो मुझे क्यों नहीं आ रहे सुल्तान मुअज्जम? मुझे इल्म नहीं कि अमीर अली कदर कब तशरीफ लाएंगे यहाँ। मैंने तो बहुत कहा ये सारा अलार्म वो बंदूक तो पे डाल देगा। वो मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया है कि किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना की जाए आपके साथ, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ खाकसार को सौंपी है। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। तू जुल्म नहीं करता किसी पर भी। जालिम को नीस्त नाबूद कर दे। दुश्मन मुझे मार भी दे, फिर भी तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहने। तो जलाल और दुरुन साहब, आपके लिए पैगाम है। टाइटस ने कहलवाया है कि शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है।
Uh-oh. बताओ मुझे, किसने भेजा तुम्हें? किसके आदमी हो तुम? बताओ, बताओ मेरा आदमी कहाँ है? बोलो। Sleep. आ गया तीर. कैसे होगा? उधर की जमीन भी चली गई है अब. हमजा, कारवां की हिफाजत पे मामूर सिपाही तैयार है? तैयार होते इस वबा से जो खानदान मुतासिर हुए हैं उनसे मुलाकात क्या कर ली है आपने? जी भाई, कर लिए. मैंने अपनी तरफ से तसल्ली भी दी है उन्हें. अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की आजमाइश में ना डाले. दुआ है कि सबको सब्र जमील अता करे. आमीन. अक्का कोजा, ये मर्ज इनके अलावा तो किसी और को नहीं लगा? जनाब, सिर्फ देखने से इस मर्ज की तशखीस मुमकिन नहीं है. ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है. अंदाजे के मुताबिक तो रवाना कर दिया जाए तो बेहतर होगा. मुनासिब राय है आपकी. बहुत मुनासिब है. हमें इस वक्त अपनी औलाद की खातिर और उनके मुस्तकबिल की खातिर कूच करने के लिए तैयार होना पड़ेगा. जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? मुझे इल्म है सलमान शाह को मारने में कुर्तो गुरु नाकाम रहा. परेशान मत हो सरजान, तुम कामयाब होगी. अपने बाप का बहुत जल्द बदला लेकर रहोगी. सुलेमान शाह की मौत तुम्हारे हाथ ही लिखी है. अरे रे. लेकिन उससे पहले अपने आप को मुसीबत से महफूज कर लो. कैसी मुसीबत? वबा. पूरा कबीला इसकी लपेट में आने वाला है. खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचा लो इससे. बीमारी से बचने के लिए कितना कुछ तो कर ये बहुत सी जाने लेगी. इसका कोई तो इलाज होगा. क्या इससे छुटकारा मुमकिन नहीं हो सकता? मेरे पास है इलाज. ये पियोगी तो बच जाओगी. गया बच्चा. ये पीने से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा महफूज हो जाएगा. नहीं, बेवकूफी ना कर. क्या बोलेगे यार?
आखिर तुम यहाँ कैसे आगे कुर्दोगलू? अपने भाई की जिंदगी के लिए खतरा महसूस किया। शुक्र है बर वक्त पहुंच गया। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इल्हाम तो नहीं होता तुम्हें कुर्दोगलू? कैसे अंदाजा हो गया तुम्हें कि सुलेमान की जिंदगी को खतरा है, तुम चले आए? हाय खानम, ये बोझो खबीस मेरे खेमे में आया था, अपने बाप के कातिल का पूछ रहा था। गुंदोगलू ने जिरगी में बायबोरा के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया था। ये नाहिंजारी इस इल्जाम को सच समझ बैठा और मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया। जब गम हल्का होगा तो खुद ही नादान समझ जाएगा। मगर फिर गुंदोगलू ने हमें बताया कि सरदार का खेमा चीरकर कोई दाखिल हुआ था और उन पर हमले की नीयत रखता था। तो मुझे फौरन इस खबीस का ख्याल आया कि दोबारा जोश में ना आ जाए और दिल बेचैन हो गया मेरा। बस घोड़े को एड़ लगाई और फौरन यहाँ पहुंच गया। 2 दिन में कबीले को क्या हो गया? गद्दारों ने सर उठा दिया है, लश्कर बिखर गए, सब हाथ से निकल रहा है। अरे यार ये हलफ वाला एक तो ये अरे हनी ट्रैप बोलते हैं इसको, हनी ट्रैप। पूरी रात पलक तक नहीं झपकी आपने। आपको मेरी कही बात का सदमा हुआ है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं दोस्तों। तुम्हारी जान ही जान ले लेगी। मैंने एक अरसा उनकी खिदमत की है। वो एक बेहतरीन इंसान है, कभी उनमें कोई खामी नजर नहीं हाँ आई। हाँ बेशक शहाबुद्दीन तोगलू ने बतौर वज़ीर आज़म सल्तनत की बहुत खिदमत की है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनकी तरफ से आंखें बंद कर ले जाए। मैं जिम्मेदार हूँ इस अंजाम की। मैंने आगाह किया था इस हकीकत से आपको मेरे आका। शहाबुद्दीन तोगलू को अपने किए की सजा हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। नहीं, गलत है। साथ मिलकर साजिश करने वाले का सरकलम करके उसे चौक पर लटकाकर इबरत का निशान बना दिया जाएगा। एक बार सुन तो लो उनको। अरे यार यार प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं यार। कितने अभी जमीन गई, वफा फैल गई है, कितना प्रॉब्लम और कितने लोग मरने वाले हैं। वही तो ये सब मौत के कगार पे। ऊपर से कुर्दोगलू एज यूजुअल स्मार्ट निकला वापस। वो अभी बंदूक खेलेगा, सब खेल बंदूक खेल पे डाल देगा। हाँ ना, उल्टा वो कितने अच्छे से सब कुछ कर रहे। और ये यहाँ उनकी वाइफ एक तो दूसरी आएगा वो पिए ना, नहीं तो अगर वो पी लेगी तो मेरे को लगता वो है तो बच्चा खो देगी। फिर वापस से एक बाप के जिम्मेदार तुम हो, इसके जिम्मेदार, मतलब एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे। पर मेन चीज तुर्गुत, टॉर्चर। और अभी अर्जुन को पता चल गया है, पता चल गया है, बट अभी करेंगे क्या, जगह नहीं पता किधर है। बहुत कुछ है ऑफ कोर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तुर्गुत को छुड़ाना है, फिर बाद में ज़मीन का किस्सा, वफा का किस्सा, सुलेमान शाह पे हमला, इतने प्रॉब्लम्स है ना अभी लोग के सर पे, इतने सारे प्रॉब्लम। ऊपर से वो कुर्दोगलू की पॉलिटिक्स, ऊपर से उसके वाइफ की पॉलिटिक्स, मतलब उसने ना सब जान खा के रखी हुई है। वो मेरे को एक चीज अच्छा लगे जहाँ पे हाइमा खान ने क्वेश्चन किया कि तुम्हें बराबर से पता है कि ये यहाँ पे आके ऐसा करेगा, बट उसके पास आंसर, मतलब बोल रहे ना स्मार्ट है वो, कितना ऐसा ट्रायंगल करके उसने आंसर दे दिया यार। बहुत स्मार्ट बंदा है वो।
यार बट अभी इनको जगह नहीं मिलेगी, इन लोग बीच रास्ते हैं, अभी आधे लोग और आना बाकी है, कैसे होगा, क्या क्या करेगा वो, ऊपर से तुर्गुत को भी उधर से निकालना है। वो भी है, देखते हैं। चलो ठीक है, और देखेंगे हम, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।